बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपको नाज़रीन याद होगा कि इसी प्लेटफॉर्म पर मुसलसल मैं आपको ये बताता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान साहब पर ये जो क्रैकडाउन किया गया और जो इस वक्त मुश्किल वक्त चल रहा है इमरान खान साहब के ऊपर, एक तो इंतखाबात से पहले यानी कि असम्बलियाँ तहलील होने से पहले पहले हालात वापसी की तरफ मुड़ेंगे, और दूसरा आप देखेंगे कि रातों रात या जो ही यह हुकूमत ख़त्म होगी तो 360 डिग्री एंगल जो है तमाम तर मामलात के अंदर तब्दीली आएगी। और अभी तो असम्बलियाँ तहलील नहीं हुई, इस हुकूमत का ख़ात्मा नहीं हुआ, लेकिन जो स्ट्रेटजी इमरान खान साहब की इस वक्त की रही है तो ये हालात जो हैं वो अभी से ही तब्दील हो चुके हैं। यानी कि एक IMF की मुलाकात के बाद आप देखेंगे, IMF की मुलाकात और इसको आपने साथ जोड़ना है जो इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी, और इसमें बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो अपने शहरों में निकले हैं। तो ये जो सारा एक प्रेशर और जो एक मीडिया हाइप क्रिएट की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो प्रेशर या आवाम के अंदर जो एक खौफ सा आप कह लें कि कोई PTI का शायद झंडा भी नहीं उठा रहा था, इस तरह की सिर्फ परसेप्शन बन रही थी। तो ये 360 चेंज हुआ है, ख़ास तौर पर जैसे IMF की जो मुलाकात है वो हुई है। IMF की मुलाकात की अंदरूनी कहानी और इसके बाद इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है, इस खिताब में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इमरान खान साहब ने बताई हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ी यकीन दहानी इमरान खान साहब को कराई थी। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। और शहबाज हुकूमत अपना सियासी जनाजे की अब वो तैयारी कर ले, क्योंकि उनका सियासी जनाजा उठने जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो IMF की मुलाकात हुई है, इसके बाद हुकूमती सफ़ों में जो मातम है वो भी बिछ चुका है, और वो सर को पकड़ कर बैठ गए हैं कि ये देखें हम कितना ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, ऐसे ऐसे इकदाम किए जिसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती माजी के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी IMF मिला। और IMF के मिलने का मतलब क्या है कि अब भी अगर कोई रेलिवेंट या जिसकी ज़रूरत है या जिसकी हिमायत की ज़रूरत है वो इमरान खान ही हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने बल्कि अपने ख़िताब में ये बात भी कही थी कि जब FATF वाला मामला आया था, ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट वाला, तो उस वक्त अपोजिशन ने हिमायत नहीं की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो IMF का वफ़द आया है इसमें उन्होंने जो गारंटी या इसको अगर उनकी हुकूमत आती है तो इसके ऊपर वो अमल करेंगे, इस हवाले से कुछ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई हैं। तो बहरहाल सबसे पहले तो इसी मामले के ऊपर मैं आता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने ख़िताब में भी ये बात कही है, और वैसे भी जो FATF वाला मामला था उस वक्त इमरान खान साहब ने जब अपोजिशन से कहा था कि आप वोट दें, हालांकि वो असेंबली से मंजूर करवा लिया था इमरान खान साहब ने, इनके पास इतनी अक्सरियत थी, लेकिन अपोजिशन ने, हालांकि वो पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसला था, क्योंकि अगर वो उस लिस्ट में चले जाते पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में, तो उसके बाद जो सेंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लगनी थी, जो मसाइल आने थे, तो ज़ाहिर सी बात है अपोजिशन का या ये जो शहबाज हुकूमत, ये सारा का सारा टोला है, इसकी प्रायोरिटीज़ तो पाकिस्तान तो नहीं है। इन्होंने तो अपने केसेस वगैरह, और उस वक्त भी इन्होंने इमरान खान साहब के बकौल इन्होंने NRO 2 मांगा था कि हमारे केसेस ख़त्म कर दें फिर हम आपका साथ देंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने NRO देने से इनकार किया। और फिर ये जो बिल था लेजिस्लेशन के हवाले से, ये भी इमरान खान साहब ने पास किया और उस वक्त मुश्किल वक्त से निकाला। लेकिन अब जब ये IMF आया है, जो ये बड़ा ढिंडोरा पीट रहे थे और बड़ी खुशियाँ और बड़ी मीडिया कंपेन चला रहे थे कि देखें जी हमने जो कर्ज़ है वो IMF से ले लिया, लेकिन अब जब ये IMF आता है इमरान खान साहब के ऊपर और इमरान खान साहब की मंजूरी से मशरूत करता है जी कि आप भी हमें कोई गारंटी दें, तो इमरान खान साहब की भी अगर प्रायोरिटीज़ पाकिस्तान ना होती तो वो भी यहाँ पर ये कह सकते थे कि ठीक है जी, आप तो जो मेरे मुकदमात हैं उन मुकदमात को ख़त्म कर दें, 10,000 लोगों को पकड़ा हुआ है, कोई ना कोई इमरान खान साहब ऐसी चीज़ कह सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जो एक यकीन दहानी वगैरह थी वो इमरान खान साहब की जानिब से IMF के हवाले से करवाई गई है। और एकदम ये शाम के टाइम मुलाकात हुई, इमरान खान साहब ने फिर उसके बाद ख़िताब भी किया, और एकदम से जो मामलात हैं वो सारे के सारे तब्दील हुए हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इमरान खान साहब ने उसमें डिस्कस की हैं, IMF का वो जो वफ़द वगैरह आया हुआ था, एक तो नाज़रीन उसमें माशी इस्तेहकाम से ही सियासी इस्तेहकाम है, ये इमरान खान साहब ने IMF के वफ़द को बता दिया, उनके जहनों में, उनके
जो है वो दिमाग में ये डाल दिया कि पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम उस वक्त ही आ सकता है जब पाकिस्तान में सियासी जो इस्तेकाम है वो होगा। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात कहना और IMF से, और फिर जाहिर सी बात है IMF का जो वफ्द है वो हुकूमत से भी मुलाकातें और फिर अमेरिका का भी वो जो सारा मामला है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है जो इमरान खान साहब की जानिब से ये खेला गया है। और ये ऐसा कार्ड है कि जो खुद इमरान खान साहब के पास चल कर आया है। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने रूल ऑफ लॉ की बात की और इसकी जो एग्जांपल्स हैं रिसेंटली इवन के जो बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, जो एक सारा इमेज भी गया है, वो भी आप तमाम तर के सामने है। तो दूसरी बात इमरान खान साहब ने उस वक्त से ये की। और तीसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की। साफ़ और शफाफ इंतखाबात होंगे, अवाम के मैंडेट का जो है वो ख्याल रखा जाएगा और जो भी नई सियासी जमात आएगी, आना तो PTI नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शंस के बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई भी आ जाए, कोई इशू नहीं, अवाम जिसको मुंतखब करे वो आ जाए, और वो आने के बाद जब सियासी स्टेबिलिटी आएगी तो उसके बाद ही जाकर माशी जो स्टेबिलिटी है वो आएगी। तो ये बेसिकली इमरान खान साहब की जानिब से जो अहम इंपॉर्टेंट बातें थी वो उस वक्त से इमरान खान साहब की जानिब से की गई हैं। फिर साथ ही साथ आपने इसको जोड़ कर देखना है कि इस मुलाकात के दौरान ही कह लें कि एहतजाज की जो इमरान खान साहब ने जुम्मे के बाद की कॉल दी थी, इस कॉल पर जिस तरह से लोग निकले हैं बाहर, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। और इस कॉल के बाद लोगों की बड़ी तादाद के निकलने के बाद जो कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट है इमरान खान साहब के लिए। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो कि कल हुए हैं, और इन इवेंट्स के बाद जो सूरत हाल है वो बहुत 360 तो नहीं लेकिन 90 डिग्री आप कह सकते हैं कि तब्दील हुई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो गई हैं। ख़ास तौर पर जो एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही थी, तो उसमें जो ये मौजूदा हुकूमत है उनको बहुत बड़ी नाकामी हुई है। ना सिर्फ नाकामी बल्कि उनकी अपनी सफ़ों के अंदर सफ़े मातम इस वक्त बिछ चुका है, और वो ये कहने के ऊपर मजबूर हैं कि जो कुछ मर्ज़ी करो इमरान खान के हवाले से, उल्टा वो बाउंस बैक हमारे ऊपर ही आता है। IMF के हवाले से देख लें, अब ये जो IMF है ये किसी और के पास तो नहीं गया, और लेट से अगर ये नवाज़ शरीफ के पास क्यों नहीं गया, और अगर नवाज़ शरीफ के पास चला जाता तो उसके बाद आप देखते कि नून लीग जो है वो किस तरीके से छलांगे लगाती, तो नवाज़ शरीफ के पास तो नहीं गया। तो असल में इस वफ्द ने भी ये बताया है कि जो इस वक्त रेलिवेंट है, या जो एक अहम वाहिद बंदा कह लें उसको, जो रेलिवेंट है, जिसके पास जाना चाहिए, वो इमरान खान ही है। बाकी सारे इस वक्त इलरेलिवेंट हो चुके हैं। नहीं तो IMF वफ्द जो है वो ख़ुद क्यों इमरान खान साहब से रब्ता करके उनसे जो मुलाकात है वो करता है, और इस तरह की जो गारंटी है वो इमरान खान साहब से मांगता है। तो बहरहाल ये दे दी गई है। इस हवाले से जो अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कह लें, मुजम्मिल असलम, उनकी जानिब से भी कुछ गुफ्तगू की गई है, और उन्होंने इस मीटिंग के हवाले से ये कहा है कि तहरीक इंसाफ की माशी टीम के रुकन मुजम्मिल असलम ने दावा किया कि IMF PTI को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात समझता है, इसलिए PTI को एतमाद में लेना चाहता है। उन्होंने ये कहा मज़ीद के IMF पाकिस्तान की माशत से मुतल्लिक बहुत परेशान है। IMF का मौक़िफ़ था 9 माह का मुआहदा इसलिए किया कि हुकूमत इलेक्शन की वजह से ज़्यादा अखराजात ना कर दे। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि IMF PTI को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात समझता है, इसलिए PTI को एतमाद में लेना ज़रूरी था। गुज़श्ता रोज़ ये जो मुलाकात है वो हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान के दरमियान ये मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद रही है। और इस मुलाकात के बाद जो एक मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे की हिमायत का जो ऐलान है वो इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है। तो ये मुजम्मिल असलम साहब हैं, उन्होंने भी इस मुलाकात के हवाले से कुछ डिटेल्स दी, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। दूसरे नंबर पर जो आसिम मुनीर आर्मी चीफ़, उनकी यकीन दहानी के हवाले से मामला है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। कल इमरान खान साहब की जानिब से एक इंटरव्यू भी दिया गया है सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब को, और इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने एक बात कही, और ये बात थी आसिम मुनीर उस वक्त आर्मी चीफ़ अभी बने नहीं थे, बल्कि उनकी जो मंजूरी है वो हो रही थी, और उनका जो नाम है वो सामने आया था। और इमरान खान साहब ने कहा कि जब इनका नाम सामने आया तो उस वक्त मैंने इनको पैगाम पहुँचाया कि मुझे ये चीज़ जो है वो मालूम हो रही है, मुझे बताया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ ने कोई गारंटी मांगी है, और नवाज़ शरीफ ये चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना है। हमने ये पैगाम पहुंचाया, और ये गारंटी किससे नवाज़ शरीफ ने मांगी? ज़ाहिर सी बात है आसिम मुनीर उस वक्त आर्मी चीफ़ बन रहे थे, तो उनसे ये जो सारा मामला है वो हुआ। तो इस पर ये जो मैसेज इमरान खान साहब ने जब भिजवाया, तो इसके ऊपर
आसिम मुनीर जो कि उस वक्त आर्मी चीफ बन रहे थे, उनकी जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई, ये वापस पैगाम भेजा गया कि ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं होने जा रहा, फ़िक्र की कोई बात नहीं है। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि उस वक्त फिर हमने प्रेसिडेंट से भी गुफ्तगू हुई, चूँकि लास्ट सिग्नेचर उन्होंने करने थे और वैसे भी जो नामज़द हो चुके थे, इमरान खान साहब ने कहा है कि उसके ऊपर कोई रुकावट है, कोई इस तरह का काम हमने करना ही नहीं था, हमने मंजूरी दे देनी थी, ठीक है नाम अनाउंस हो गया है तो उसके ऊपर हमने मंजूरी दे दी। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो अभी जो है वो आपके सामने कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त तोड़ा गया ज़बरदस्ती। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है सबको मालूम है। फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का इमरान खान साहब ने जिक्र किया, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के हवाले से इमरान खान साहब ने जिक्र किया कि ये दो हुकूमतें जो हैं ये भी सामने आए कि कैसे आज़ाद कश्मीर में किस तरह से रजीम चेंज किया गया और अब जो गिलगित बल्तिस्तान में किया जा रहा है, अभी तक तो वहाँ पर काफ़ी कंट्रोल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज़ कम्पेयर टू गिलगित बल्तिस्तान, सॉरी एज़ कम्पेयर टू आज़ाद कश्मीर। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप किसी को उठा लें और वोट ही ना डालने दें तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं अगर कोई ताकत का जो है वो इस्तेमाल करता है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इमरान खान साहब का इंटरव्यू था जो इमरान खान साहब ने दिया और इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात थी वो इमरान खान साहब ने कही। और फिर इसके अलावा एक और अहम बात जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जो कि क्वेश्चन भी किया गया कि आपसे ये कहा जा रहा है कि यार आप साइड पर हो जाएं, अपनी पार्टी का कोई जानशीन मुकर्रर कर दें और वो सामने आ जाए और वो वज़ीर आज़म बन ले। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो उन तमाम लोगों के जो मुंह हैं वो बंद करवा दिए हैं जो कि कहते थे कि माइनस इमरान खान साहब किया जाए। खान साहब ने ये कहा है कि उनका मकसद वज़ीर आज़म बनना नहीं है, उनका मकसद और वो यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं बल्कि वो असल में उनका एक मिशन है पाकिस्तान को सीधा करने का, वो इस मिशन के ऊपर गामज़न है। अगर उनको वज़ीर आज़म या सदर के हवाले से भी सवाल हुआ कि अगर आपको सदर बना दिया जाए, तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर उनको वज़ीर आज़म या उनको सदर बनने की लालच होती कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ या मैं सदर बन जाऊँ तो इन दोनों ओहदों की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही जो उनकी लाइफ है वो इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनको इन दोनों ओहदों की ज़रूरत नहीं है और पूरी दुनिया में उनकी रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान के अवाम उनकी रिस्पेक्ट करती है, अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी हुई है, तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये असल में वो नुक्ता था जो कि इमरान खान साहब जो इस वक्त माइनस के हवाले से बातें चल रही हैं, जो खान साहब ने जो है वो क्लियर कर दिया और इस जवाब के बाद सबके मुंह बंद हो गए हैं कि माइनस इमरान खान जो ये कहते थे, या बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी चलें आप साइड पर हो जाएं, कुछ टाइम के लिए किसी और को जो है वो आने दें। तो असल में इमरान खान साहब ने कहा जी मैं तो मिशन के ऊपर हूँ और कोई ये ओहदे जो हैं वो मुझे नहीं चाहिए, ओहदों के लिए मैं ये जो है वो सियासत नहीं कर रहा और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी पॉलिटिकल जमातें हैं उनकी आप देख लें, प्रायोरिटीज़ आपके सामने हैं, वो आते हैं इक़्तिदार में, अपने मज़े लेते हैं इक़्तिदार के, अपने ओहदों को एंजॉय करते हैं और उसके बाद NRO 2 जो उन्होंने ख़ुद को दिया, अपने केसेस सारे ख़त्म करवाए। तो असल में प्रायोरिटीज़ तो उनकी ये हैं कि हमने जो है वो अपना सियासी कैरियर बनाना है, सियासत को भी एक कैरियर जो है वो लेकर बना रहे हैं कि हमने असल में तो पॉलिटिक्स में आप आते हैं आवाम की खिदमत करने के लिए। और इमरान खान साहब ने जो है वो तमाम उन लोगों की ज़ुबान बंदी कर दी जो ये माइनस फार्मूला के हवाले से जिक्र कर रहे थे। फिर जो कल IMF की जो मीटिंग भी हुई उसमें आप देख लें कि एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब साथ बैठे होते इमरान खान साहब के, जो कि एक साफ पैगाम था कि कुरैशी साहब जो हैं वो खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और कोई माइनस के हवाले से कुरैशी साहब नहीं कह रहे। और दूसरे नंबर पर जो माशी टीम इमरान खान साहब की जो ऑनलाइन लिंक पर थी, जिनमें शिबली फराज को भी मैंने देखा उसमें और हमाद अजहर साहब जो थे उनको भी देखा, ये दोनों रूपोश हैं। ज़ाहिर सी बात है रूपोश होने की रीज़न यही है कि जैसे ही ये अगर सामने आए तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेलों में रखा जाएगा और इनसे भी कहा जाएगा कि आप भी PTI को छोड़ें। तो इस वजह से ये रूपोश हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई 8-10 लोग थे जो कि इस मीटिंग में ऑनलाइन जो है वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। शिबली फराज को भी मैंने वहाँ पर देखा था और इसके अलावा जो थे हमाद अजहर साहब वो भी उस वीडियो लिंक के अंदर मौजूद थे। तो ये इस वक्त जो सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बन चुका है और बड़ी तेज़ी से ये तब्दीली की तरफ जो हालात हैं वो चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो ही ये हुकूमत जाएगी उसके बाद एकदम से दोबारा ये मौका आएगा कि आपको एक बड़ी जो तब्दीली है वो होती हुई नज़र आएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो एक परसेप्शन बिल्डअप हो रही है, क्योंकि फेक परसेप्शन है लोगों के दिलों में, इमरान खान है खामोश वोटर है, बैलेट पेपर
पेपर पर लोगों ने जो है वो पीटीआई को ही वोट डालना है, आप दूसरी तरफ जो कुछ मर्जी करते रहे, तो बस एक हल्की सी तब्दीली की ज़रूरत है। तो ये जो सारा स्पार्क है, ये जो सारे लोग हैं, ये एक मरतबा फिर से जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन डिटेल्स थी, इस वाले से आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।